हेलो स्टूडेंट्स, अब आप देखिए आपकी नेक्स्ट क्लास नई एक्सरसाइज शुरू होने जा रही। उसमें कुछ 2-3 फॉर्मूले हैं, लेकिन फॉर्मूले भी आप देख लीजिए, लेकिन मेन ये जो तरीका होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। कि सब्स्टिट्यूशन मेथड किसको कहते हैं कि जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो किसी भी चीज़ को आप एज्यूम कर लेते हैं और एज्यूम करने के बाद उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद में वो क्वेश्चन बहुत आसान बन जाता है। वो हम आपको करके बताएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। कुछ फॉर्मूले भी होते हैं, वो फॉर्मूले भी देख लीजिए कि अगर डायरेक्टली आपको कहीं पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है तो डायरेक्टली अप्लाई कर दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, सब्स्टिट्यूट करके करें कि एज्यूम करके, तो वो बहुत आसान होता है। देखिए जैसे इंटीग्रेशन ax प्लस बी होल पावर n dx, जैसा कि आपने पढ़ा था, फॉर्मूला आपने पढ़ा था x की पावर n dx, तो ये आपका होता था x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। अब यहाँ पर आ गया ax प्लस बी होल टू द पावर n dx, तो ये आपका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आपको लिखना हो तो आप लिख देंगे ax प्लस बी होल पावर n+1 अपॉन n+1, और जो x का कोफिशिएंट होता है तो x का कोफिशिएंट a है, a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये एक फॉर्मूला आपका हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन का, जैसे आपका लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी dx, ये आपका है। तो इस चीज को आप डायरेक्टली साइन x का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा cos माइनस cos x, तो माइनस cos, और यहाँ पे x की जगह पर आपके पास में क्या है ax प्लस b और अपॉन x का कोफिशिएंट a प्लस c, और तीसरा फॉर्मूला आपका हो जाएगा cos ax प्लस b dx, तो ये हो जाएगा आपका cos का होता है sin, तो sin ax प्लस b और x का कोफिशिएंट a प्लस c, ये आपके 3 डायरेक्टली फॉर्मूले होते हैं। आप चाहें तो ये फॉर्मूले से डायरेक्टली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसमें कोई कमाल की बात नहीं होती है, ना तो कुछ इसमें ऐसा किया गया है। जो चीज हम आपको बता रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड होता है, अब आप देखें सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है और आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। जैसे आपके दिमाग में बात आ रही होगी ये चीज ये आई कैसे, ये डायरेक्टली, तो इस चीज में कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसको देखिए ये एज्यूम करके हम लोग करते हैं, ये पूरी चीज जो हमारी होती है इस पूरी चीज को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये है ax प्लस b, इसको हमने एज्यूम कर लिया, मान लीजिए t, ठीक। तो जब इसको एज्यूम कर लिया, अब हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो a x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट टर्म b है ये 0 हो जाता है, और t को जब करेंगे तो ये हो गया dt अपॉन dx, ठीक है। अब ये आपके पास a इज इक्वल टू dt अपॉन dx, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt, ये आ गया आपका dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt। इस चीज को हम आपको करना बता रहे हैं कि ये आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आपने एज्यूम कर लिया dx की जगह पर ये चीज आ गई। अब इसको आप अब देखिए, आप ये इंटीग्रेशन आपने किया, आपने एज्यूम क्या किया था ax प्लस b, इसको t एज्यूम किया था, तो ये इसको आपने t एज्यूम किया था, तो ये आपका हो गया t की पावर n dx को आप क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a dt, 1 अपॉन a dt। अब ये आपका कांस्टेंट है स्केलर, जो कि आप इसको बाहर कर ले, 1 अपॉन a बाहर हो गया। अब ये आपका क्या है t की पावर n
dt। अब फॉर्मूला आपने ये पढ़ रखा है कि a की पावर n dx क्या होता है, a की पावर n+1 अपॉन n+1। तो ये आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। अब जिस चीज को हमने t एज्यूम किया था उसकी वैल्यू रख देंगे। t हमने किसको एज्यूम किया था, ax प्लस b को। तो ये 1 अपॉन a ऐसे ही लिख दिया। t की जगह पर आप क्या लिख देंगे, ax प्लस b होल पावर n+1 और ये आपका n+1 प्लस c। तो यही देखिए, इस चीज को ये डायरेक्टली आपने लिखा था। और ये किया कैसे जाता है, ये बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये इसको करने का एक्चुअल तरीका है। जो ये डायरेक्टली फॉर्मूला अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वो ये चीज को रट सकता है, लेकिन रटने से क्वेश्चन होंगे नहीं इंटीग्रेशन के। इंटीग्रेशन में तरीका आपको जितना मालूम होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, उस तरह आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से करते चले जाएंगे। और जितना ज्यादा आप डेप्थ में पढ़ेंगे उतना आसान होता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एज्यूम करके क्वेश्चन करे जाएंगे। ये इस चीज में ये चीज हो गई। दूसरे इस क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे। एक तो ये तो हो गया कि ये फॉर्मूला हो गया, और दूसरे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम आपको कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले से भी बता देंगे और सब्स्टिट्यूशन मेन मेथड, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही क्वेश्चन करने हैं उस तरीके से बताएंगे। प्लस इसमें क्वेश्चन एक और टाइप आएगा जिसको कि आप देखेंगे कि आपका रेशनल नंबर लिखा हुआ है, कोई भी नंबर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हो कि x+1 अपॉन, मान लीजिए, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। डिनोमिनेटर की फॉर्म में होगा। और क्या होगा कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से या तो बड़ी होगी या इज इक्वल टू होगी। तब आप क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे और कोशेंट आपका जब डिवाइड कर लेंगे तो कोशेंट आ जाएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तब आप सॉल्व कर लेंगे। और तब तक आप डिवाइड करते हैं जब तक कि जो रिमाइंडर आपका है वो डिनोमिनेटर से लेस देन ना आ जाए। हम आपको क्वेश्चन में जब करके बताएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या बात बता रहे हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे उसका तरीका ये रहेगा कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में क्वेश्चन होगा और कोई फॉर्म बन नहीं रही होगी, तो उसका तरीका क्या होगा कि आपको डिवाइड ही करना होगा। तो उसे पहचानेंगे कैसे, या तो न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से बड़ी होगी या तो डिनोमिनेटर की इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी। तो फिर आप क्या करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो कोशेंट आपका आ जाएगा प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये आपका निकल आएगा। फिर आप इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और तब तक आप उसको डिवाइड करेंगे जब तक जो है रिमाइंडर की पावर जो है, रिमाइंडर जो है वो लेस देन ना हो जाए डिनोमिनेटर से। एक ये तरीका है। और इसमें कुछ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री के प्रोडक्ट फॉर्म वाले हैं आपके क्वेश्चन, जो आपने ये वाले पढ़ रखे होंगे। 2 sin A sin B, एक ये फॉर्मूला होता है। एक आपका होता है 2 cos A cos B, और एक आपका होता है 2 sin A cos B, 2 sin A cos B, और एक होता है आपका फॉर्मूला 2 cos A sin B। ये आप 11th क्लास में चारों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। हम इसको इसलिए नहीं लिख रहे हैं, आप पढ़ चुके हैं, ये 11th क्लास का ये चीज है। आप एक बार इसको ये फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा। और मेन आपका ये है कि आपके दिमाग में ये सब चीजें रहनी चाहिए, तभी आप आगे की चीजें कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर आपकी नेक्स्ट क्लास लेते हैं।